हम सुनते हैं 7 crowns ऑफ गॉड, परमेश्वर के 7 मुकुट। मेरे साथ खोलिए प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 3 अध्याय 11 आयत। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 3 वचन 11 आयत। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 3 अध्याय उसका 11 पद। मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह, कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। जो कुछ आपके पास है उसे क्या करे? थामे रहे, और ताकि तेरा मुकुट कोई छीन ना ले। और परमेश्वर क्या कह रहे? मैं जल्दी शीघ्र आने वाला हूँ। प्रेज़ लॉर्ड। मेरे प्रिय, कोई तो है हमारा मुकुट को क्या करना चाहते हैं? छीनना चाहते हैं। वो कौन है? कोई और नहीं है, शैतान है ना। तो मेरे प्रिय ध्यानपूर्वक देखिएगा, दूसरा पत्रस अध्याय 2 का, 2 तिमोथी अध्याय 2 का 5 आयत भी पढ़िए, 5 आयत भी पढ़िए। दूसरा तिमोथी है ना, 2 का 5, अध्याय 2 का 5। दूसरा तीमुथियुस 2 अध्याय और उसका 5 पद। फिर अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार न लड़े तो मुकुट नहीं पाता। ध्यानपूर्वक देखिएगा, परमेश्वर की वचन में अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार नहीं लड़ेंगे वो क्या नहीं पाएगा? ट्रॉफी, मुकुट ना पाएंगे। तो मेरे प्रिय ध्यानपूर्वक देखिएगा, हमको विधि के अनुसार लड़ना है। अखाड़े मेरे प्रिय, वो एथलेटिक दौड़ने वाला हो या पहलवान, या मेरे प्रिय कुश्ती लड़ने वाला क्यों ना हो, यदि विधि के अनुसार लड़ेंगे तभी उसको ट्रॉफी मिलेगा, इनाम मिलेगा। वो अपने दिमाग लगा के लड़ेंगे तो, रिंग से बाहर जाके लड़ेंगे तो नहीं मिलेगा। तो परमेश्वर के विधि के अनुसार हमको लड़ना चाहिए, तभी हमको क्या मिलेगा? मुकुट मिलेगा। तो आज मेरे प्रिय, जो कुछ आपके पास है उसको क्या करना है? थामे रहना, पकड़े रहना है, उसको जाने नहीं देना है। चलिए मेरे प्रिय, एक एक मुकुट के लिए 2-3 काम करना रहता है हमको। एक एक मुकुट के लिए 2 या 3 काम करना रहता है। अगर ये 2-3 काम आप करेंगे, ये मुकुट आप ही का है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय, अब बहुत जल्द यीशु मसीह आने वाला है, और मेरे प्रिय मसीह लोगों को इस दुनिया से स्वर्ग पे ले जाने वाला है। बाइबल में पहला कुरिन्थियों की पुस्तक मत पढ़िएगा, अध्याय 15 का 51-52, और पहला थिस्सलुनीकियों की पुस्तक अध्याय 4 का 16, 17, 18 आयत में परमेश्वर की आने के बारे में। वो क्षण भर के लिए, वो मेरे प्रिय आकाश मंडल पर वो आने का है, और हम सबको पवित्र आत्मा ले जाने का है यीशु मसीह के पास। क्षण भर में पलक झपक लेते वक्त, उतना देर में जितने भी यीशु मसीह को मानते हैं वो सब इस दुनिया से गायब हो जाएंगे। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। पिछले 2000 साल से जितने भी लोग कब्रों में हैं, कब्रें खोल दिया जाएगा, और मृतक लोग अविनाशी दशा में वो जलाया जाएगा, और हम बदल जाएंगे, और वे जी उठेंगे। हम सब हवा में प्रभु से मिलेंगे, और हमेशा हमेशा के लिए यीशु मसीह के साथ रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। जब हम उठा लिया जाएंगे, जब स्वर्ग जाएंगे, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का 2 अध्याय 3 अध्याय में 7 प्रकार का स्वर्गीय आशीष जो जय पाते हैं, 7 प्रकार का चीजों को हमको जीतना है। जो जय पाते हैं उनको परमेश्वर 7 प्रकार का मेरे प्रिय स्वर्गीय आशीष देंगे, और जब हम स्वर्ग जाएंगे 7 प्रकार का मुकुट आपको देंगे।
और जब हम स्वर्ग जाएंगे 14 प्रकार का अलग अलग इनाम रिवार्ड्स। मेरे प्रियो, जो ठंडा पानी पिलाएंगे उसका इनाम है, जो नबी को ग्रहण करेंगे घर पे उसका इनाम है, मेरे प्रियो सेवकाई करेंगे उसका इनाम है। प्रेज़ द लॉर्ड। वैसे 14 प्रकार का इनाम, 7 प्रकार का मुकुट, 7 प्रकार का स्वर्गीय आशीष, पूरा कितना हुआ है? 28। जो लोग छूट जाएंगे यहाँ पर इस पृथ्वी पे 7 साल क्लेश काल, महाक्लेश काल में गुजरेंगे, जो छोड़ दिया जाएंगे, जो छूट जाएंगे, उनके ऊपर 7 प्रकार का मोहर का न्याय, 7 मोहरे खोल दिया जाएंगे और उन पर 7 प्रकार का नुकसान, 7 प्रकार का दंड आएगा, 7 धुरी फूका जाएगा। उन धुरियों का न्याय, वो जो क्लेश काल के समय जो यहाँ पर छूट जाएंगे उनके ऊपर आने वाला है। और मेरे प्रिय 7 प्रकार का परमेश्वर का क्रोध का कटोरे में से लोगों को परमेश्वर पिलाने वाला है। 7 कटोरा उंडेल दिया जाएगा पृथ्वी पे जो छूट गए हैं, और 7 प्रकार का परमेश्वर का प्रकोप आएगा। और लास्ट 666 का नंबर डलवाने के कारण 666 7 प्रकार का नुकसान, शैतान का संख्या, नाम यानी झूठा मसीहा का, मेरे एंटी क्राइस्ट का एक चिप लोगों के माथे पे और हाथ पे डाल देंगे, लगाएंगे। एक चिप चावल का टुकड़ा जैसा रहे, वो अभी बन चुका है। मेरे प्रिय अगले 5 साल 7 साल जब कलीसिया उठा लिया जाएगा, मेरे प्रिय सबको वो चिप डालेंगे। क्या डालेंगे? जो चिप डालेंगे, मसीह लोग नहीं रहेंगे, जब तक रहेंगे तब तक नहीं डालेंगे, टेंशन मत ले। जब यीशु मसीह के लोग चले जाएंगे, जो यहाँ पर छूट जाएंगे, उनको वो चिप लगाने के लिए लोगों को प्रेरित करेंगे, फोर्स करेंगे, वो नहीं लगाने का है। तो मेरे प्रियो, हमको इस संसार में छूटना है क्या? यीशु मसीह के साथ जाना है, यीशु मसीह के साथ जाना है। हालेलुया। यीशु मसीह के साथ अगर आप चाहोगे 7 साल के बाद 7 साल स्वर्ग में रहेंगे, फिर वापस दूसरी आगमन में पृथ्वी के ऊपर रिटर्न आएंगे 7 साल के बाद। यहाँ पर क्लेश काल खत्म हो जाएगा और स्वर्ग में मेरे प्रियो हम लोग का मेमने का विवाह और 6 साल का इनाम बांटेंगे, 1 साल का विवाह होगा स्वर्ग में, और वापस रिटर्न यीशु मसीह के साथ इस संसार में, इस दुनिया में आएंगे 1000 साल राज्य करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग राज्य करने वाले कितना साल? 1000 साल। कितने लोग 1000 साल यीशु मसीह के साथ राज्य करना चाहते हैं? हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, ना मरने वाला जीवन इस दुनिया में कोई दे सकता है तो वो यीशु मसीह है। हालेलुया। अनंत जीवन कोई दे सकता है, वो यीशु मसीह है। समस्या से कोई किसी को बाहर निकाल सकते हैं तो मेरे प्रियो वो यीशु मसीह है। मृत्यु को जीत कर जीवंत हुए परमेश्वर इस दुनिया में कोई है तो वो यीशु मसीह है। हालेलुया। आज मेरे प्रियो, यीशु मसीह के बारे में जानना, यीशु मसीह को ग्रहण करना हमारे लिए सौभाग्य है। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में आज हम लोग, मेरे प्रियो, कुछ है हमारे पास, उसको हमको क्या करना चाहिए? थामे रहना चाहिए, पकड़े रहना चाहिए, तब जाके हमको मुकुट मिलेगा। चलिए देखते हैं नंबर 1, पहला मुकुट प्रकाशित वाक्य पुस्तक 2:10 और याकूब की पत्री 1:12। प्रकाशित वाक्य पुस्तक 2:10, याकूब की पत्री 1:12। दोनों आयत को पढ़िए। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय और उसका 10 पद। जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है,
ताकि तुम परखे जाओ और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रह, तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। पहला मुकुट क्या है? जीवन का मुकुट। पहला मुकुट क्या है? जीवन का मुकुट। याकूब का 1:12, याकूब की पत्री 1:12 आए। याकूब की पत्री 1:12 आए। याकूब 1 अध्याय और उसका 12 पद। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम रखने वालों से की है। ध्यानपूर्वक देखिएगा, जो अंत तक जो दुख झेलते हैं, अंत तक विश्वास में बने रहते हैं, विश्वास योग्य जीवन यानी फेथफुल लाइफ, 2:10 के अनुसार प्रकाशित वाक्य, जो विश्वास योग्य जीवन, ईमानदारिता वाला जीवन, प्रभु के आगमन तक जो जीते हैं, उसको जीवन का मुकुट मिलेगा। हालेलुया। इंग्लिश में इसको क्राउन ऑफ लाइफ ऐसा बोलते हैं, क्राउन ऑफ लाइफ। तो आज मेरे प्रियो, और याकूब का 1:12 में लिखा रहता है प्रभु की वचन में, जो लोग प्रभु से प्रेम करते हैं और जो लोग परीक्षा में स्थिर रहते हैं। मेरे प्रियो, मसीह को जो भी मानते हैं, तो परेशानियां, परीक्षाएं, सताव, ये सब कुछ आएंगे, नहीं आएंगे क्या? तो आज मेरे प्रियो, ये सब कुछ ज्यादा समय के लिए नहीं रहेंगे, याद है, ये कम समय के लिए, थोड़ा समय के लिए ये रहेंगे। जितना सताव है उतना आशीष भी है, जितना परीक्षाएं है उतना आशीष भी है, जितना समस्याएं है उतना चमत्कार भी है, जितना तकलीफ है उतना आनंदित जीवन भी मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए पौलुस कहते हैं एक जगह रोमियो की पुस्तक 8 अध्याय में, हमारा सामने प्रकट होने वाले उस महिमा के सामने आज का क्लेश कुछ भी नहीं है। आज का क्लेश, अभी का क्लेश कुछ भी नहीं है। देखिएगा रोमियो की पुस्तक 8 अध्याय 18 आयत। रोमियो 8 अध्याय और उसका 18 पद। क्योंकि मैं समझता हूँ कि समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। भैया वो बाइबल सेम है ना? सेम है ना? फिर से पढ़िए उसको। 8:18। हाँ। क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और उस क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रिय, हम लोग सोने के शहरों में, सोने के महलों में, घरों में रहने वाले हैं। हालेलुया। कितने लोग सोने के सड़कों में घूमना चाहते हैं? परमेश्वर के राज्य में कष्ट नहीं रहता है। हाँ, रोड खराब नहीं रहेंगे। तो मेरे प्रियो, हम लोग हीरा मोती का शहर में रहने वाले हैं। कहाँ पे? डायमंड सिटी में रहने वाले। 12 हीरा मोती की पत्थरों से बना हुआ शहर है वो, स्वर्ग लोग। हालेलुया, हालेलुया। यार उस शहर में जाके रहने वाले क्या थोड़ा दुख सहन नहीं करेंगे? थोड़ा परेशानियां चिल्लाना नहीं, दुखी नहीं होना है, उदास नहीं होना है। जो कुछ है वो आपको मजबूत करने के लिए आते हैं। जो कुछ है आपका जीवन को मेरे प्रियो प्रभु में बनाने के लिए आते हैं, आपको परखने के लिए आते हैं। मेरे प्रियो, एक जगह पौलुस कहते हैं, प्रेरितों की काम की पुस्तक 14 अध्याय 22 आयत, 14 का 22। प्रेरितों के काम 14 अध्याय उसका 22 पद। और चेलों के मन को स्थिर करते रहे और यह उपदेश देते थे
कि विश्वास में बने रहो, और यह कहते थे हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। क्या करके प्रवेश करना है प्रभु के राज्य में? बड़े क्लेश उठाकर हमको परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। हालेलुया, हालेलुया। तो आज मेरे प्रिय प्रभु के वचन में पहला मुकुट मिलेगा उन लोग को जो मेरे प्रिय प्रभु की वचन के अनुसार परीक्षा में जो स्थिर रहते हैं, परमेश्वर के नाम से आने वाले दुखों को, तकलीफों को झेलते हैं, सहन करते हैं, उन लोग को परमेश्वर के तरफ से जीवन का मुकुट मिले। हालेलुया, हालेलुया। चलिए दूसरा मुकुट के पास चलते हैं प्रभु की वचन में। पहला पत्रस 5 अध्याय 2, 3, 4। पहला पत्रस 5 अध्याय 2, 3, 4। पहला पत्रस 5 अध्याय 2, 3 और 4 पर कि परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो, और यह दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से, और नीच कमाई के लिए नहीं पर मन लगाकर। जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार न जताओ, वरन झुंड के लिए आदर्श बनो। जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। दूसरा प्रकार का मुकुट है क्राउन ऑफ ग्लोरी, महिमा का मुकुट। कौन सा मुकुट है? महिमा का मुकुट। किसको चाहिए? किसको चाहिए महिमा का मुकुट? तो मेरे प्रिय परमेश्वर की वचन में ये मुकुट किसको मिलेगा मालूम? जो लोग झुंड का आदर्श बनते हैं, जो लोग प्रभु का सेवकाई करते हैं, एक्सपेशली ये 5 लोग को मिलने वाला मुकुट है। हालेलुया। किसको? 5 लोग को, मेरे प्रिय रखवाले लोगों को, यानी प्रभु का सेवकाई जो करते हैं उनको ये महिमा का मुकुट प्रभु में देंगे। हालेलुया। मेरे प्रिय जो मन से सेवा करते हैं, जो लालच से नहीं, दबाव से नहीं, दूसरे के ऊपर हुक्म जताते हुए नहीं, जो लोग मेरे प्रिय परमेश्वर के पसंद आने वाला सेवकाई जो करते हैं, जो लोग मेरे प्रिय झुंड का आदर्श बनते हैं, उनको परमेश्वर जब प्रकट होंगे उनको कौन सा मुकुट देंगे? महिमा का मुकुट दे। हालेलुया, हालेलुया। तो आज मेरे प्रिय हम लोग परमेश्वर की सेवकाई करने वाला होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। तब ये सेकंड मुकुट हमको मिलेगा। चलिए तीसरा मुकुट के पास चलते हैं। दूसरा तिमोथी के पुस्तक अध्याय 4 का 7 और 8 आयत। दूसरा तिमोथी के पुस्तक अध्याय 4 का 7 आयत और 8 आयत। दूसरा तिमोथेयुस 4 अध्याय 7 और 8 पर, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सबको भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय तीसरा मुकुट है धार्मिकता का मुकुट, क्राउन ऑफ राइचियसनेस। कौन सा मुकुट? जिसको नींददार हालेलुया कहेंगे। हालेलुया। जो लोग यहाँ पर नहीं है जोर से हालेलुया कहेंगे। हालेलुया। आप लोग बहुत ईमानदार लोग, मानना पड़े। हालेलुया। मैं बार बार इसी रूट से जाता हूँ, मंडला तरफ, इसी रूट से, बैयर मलास्कट इसी रूट से जाता। परमेश्वर की स्तुति हो, धन्यवाद हो। गंडे से जाते जाते
ये पूरा नाम याद हो गया जरूर, बट मुझे मालूम नहीं है। यहाँ पर एक अच्छा पासवान है, एक प्रभु का अच्छा गवाह यहाँ पर मनोज जी है, यहाँ पर इतना अच्छा बड़ा कलीसिया करके नहीं पता। हालेलुया। पर जरूर बस में जाते समय प्रार्थना करके जाते, गाड़ी में कार में जाते समय हम लोग प्रार्थना करते करते जाते थे। बट इस दिन परमेश्वर यहाँ पर लाकर खड़ा कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय, परमेश्वर की वचन में हमारा परमेश्वर ये मुकुट देना चाहते हैं 4 प्रकार के लोगों को। ये मुकुट कितने प्रकार के लोग? 4 प्रकार। वहां पर लिखा है 4 काम करने से। नंबर 1, पौलुस बोल रहा है मैं अपना विश्वास का रखवाली कर चुका हूं, किया, अपना दौड़ पूरी कर लिया है और अच्छा कुश्ती लड़ चुका हूं। हेलो, इधर देखिए मेरे प्रिय, अच्छा लड़ाई, अच्छा कुश्ती लड़, इसका मतलब आपको लड़ना है, झगड़ा करना है। ये कौन सा लड़ाई लड़े हैं पौलुस? आत्मिक लड़ाई। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय, मैं कहना चाहता हूँ एक जगह पे नया एक आंटी जी चर्च जाने लगी। यहाँ पर चर्च जाने लगी, तो मेरे प्रिय उसको जैसा चर्च में गई थी, उसको 3-4 वर्ड्स अच्छा लगा। प्रेज द लॉर्ड, आमेन, हालेलुया। क्या? प्रेज द लॉर्ड, आमेन, हालेलुया। और हिंदी वाला भी एक जय मसीह की, क्या? जय मसीह की। तो मेरे प्रिय, जैसा सुबह के समय, दोपहर के समय कहां पर क्या होता है, वो पानी भरना रहता है। पानी भरते भरते नया जा रही थी, बट उस गांव का फेमस झगड़ा करने वाली औरत थी ये। बेचारी प्रार्थना में जा रही तो मुंह और सब बंद करना पड़ता है ना, तो झगड़ा नहीं कर सकती अभी, जब जा रही ना। तो मेरे अचानक इसका बर्तन को कोई सामने वाले आके ऐसा ओ कर दी। आप कैसे रख दिया? मैं पहले आई करके उसके बर्तन को ऐसा साइड में करके उसकी बर्तन रख के पानी भरने लगी। तो पानी भरने लगी तो उसको अंदर से गर्म खून उबल रहा था, तो चिल्ला रही ना, बट क्या करेगी बेचारी, झगड़ा नहीं कर सकती ना। तो वो इसको अब यही मौका है, ये कुछ नहीं बोल रही है, शायद हो सकता है तबीयत बिगड़ गया, ये सोच के वो इसको सुनाते जा रही थी, झगड़ा कर रही है जो चिल्ला रही उससे। तो मेरे प्रिय, थोड़ा समय के बाद ये बेचारी उस लाइन से पास्टर जी जा रहे थे, उस रोड से पास्टर जी जाते जाते ये लोग के तरफ देखा, लड़ाई कर रहे थे, ये नहीं कर रही थी जो चित जा रही थी। तुरंत तो पास्टर जी क्या किया, इसको प्रेज द लॉर्ड ऐसा बोले जाते जाते। तो ये उनको भी कुछ ना कुछ बोलना है ना, तो ये उनको देख के पास्टर जी हालेलुया प्रेज द लॉर्ड ऐसा करके बोली। क्या किया? पास्टर जी हालेलुया प्रेज द लॉर्ड ऐसा बोली। तो वो जो है ना, जो गाली दे रही थी, झगड़ा कर रही थी, उसको लगा ये कुछ दूसरा भाषा में सुना रही मेरे को समझ में नहीं आता, किसको बोल रहे हो प्रेज द लॉर्ड, किसको बोल रहे हो आप हालेलुया, तेरा माँ को हालेलुया, तेरा घर वाले को हालेलुया। तो उसको पता नहीं झगड़ा कैसा हो गया, प्रेज द लॉर्ड में हालेलुया में पता लग गया, हालेलुया। और वो बोलते बोलते चेहरा को प्रेज द लॉर्ड, हाँ मेरे को क्या कमजोर समझते हो, मैं भी बोल सकती हूँ हालेलुया, मैं भी बोल सकती हूँ प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की धन्यवाद है, पूरा वहां का झगड़ा, क्योंकि ये अंदर से थैंक यू जीसस, पास्टर जी को ला दिया, वो भी
मनोज जी को ला दिया, मेरा दिमाग को शांत कर दिया, नहीं तो मेरे को झगड़ा करना पड़ता। मेरे को झगड़ा करना नहीं पड़ा। बढ़िया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड बोल बोल के वो साइलेंट कर गए, क्योंकि ज्यादा करिए ना हालेलुया सबको, तो वो शांत हो गई, चले गई। बाद में उसका जीवन बदल गया, बाद में उसका जीवन बदल गया। वो झगड़ा करी, क्योंकि उसका मानना यह है मैंने बहुत झगड़ा करी, विषयारी ने कुछ नहीं बोली मेरे को, मैंने उसको बहुत प्रेज लॉर्ड बोल के, हालेलुया बोल के, दूसरा भाषा में मैं गाली दी, फिर भी उसने मेरे को कुछ नहीं बोली। ये सोच के वो बदल गई, उसका जीवन बदल गया। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे प्रियो, हमारा लड़ाई शारीरिक लड़ाई नहीं है, हमारा लड़ाई अदृश्य लड़ाई, हमारा लड़ाई आत्मिक लड़ाई। हालेलुया। हमारा लड़ाई 6:12 में लिखा है एफेसियों की पुस्तक में, मांस और लहू से नहीं, हमारा लड़ाई प्रधानों से, अधिकारों से, अंधकार की हाकिम से, आकाश मंडल की दुष्ट सेना से। तो आज मेरे प्रियो, हमको अच्छी लड़ाई लड़ना है, दिमाग लगा के, मुंह लगा के नहीं लड़ना है। हालेलुया। मेरे प्रियो, जितना हो सके उतना धीरज धरो, जितना हो सके उतना शांत रहो, क्योंकि जिंदगी में दो काम करने से बड़े बड़े काम होते हैं। क्या है मालूम? चुप रहने से, शांत रहने से बड़े बड़े काम होते हैं। क्या? चुप रहने से शांत, चुप रहना मुंह से चुप रहना है, शांत रहना दिमाग से शांत रहना है। हालेलुया। यही बहुत कठिन है मालूम, यही बहुत कठिन है, बाकी सब कर सकते हैं पास्टर जी, ये दोनों ही बहुत कठिन है। मेरे प्रिय, लाल समुद्र दो भाग होने से पहले परमेश्वर बताया, चुप रह के खड़े खड़े परमेश्वर के अवतार को देखो। अगर इन लोग चुप नहीं रहते, लाल समुद्र दो भाग नहीं होता। मेरे प्रिय, यीशु मसीह जब उस नाव में जा रहे थे, लोग सब घबरा रहे थे, टेंशन ले रहे थे, और यीशु मसीह खड़े होकर, थम जा, चुप, बी क्वाइट, शांत हो जा। तो लहरें शांत हो गए, वो सब चुप हो गए। तो आज मेरे प्रियो, आपके जीवन से शांति कभी बाहर नहीं जाना चाहिए। आपके जीवन से मेरे प्रियो, आपके जीवन से परमेश्वर का वचन कभी भी बाहर नहीं जाना चाहिए। पवित्र आत्मा आपके जीवन से शोकित नहीं होना चाहिए। तो मेरे प्रिय, प्रभु के वचन में अच्छा लड़ाई लड़ चुका हूं, अपना दौड़ पूरा कर चुका हूं। मेरे प्रिय, प्रभु के लिए दौड़ना है हमको, प्रभु के भवन के लिए दौड़ना है हमको, प्रभु के लोगों के लिए दौड़ना है हमको, जैसा पौलुस दौड़ता था। बाइबल में लिखा रहता है 40:31 आसिया के पुस्तक में, जो लोग प्रभु की बाट जोते रहते हैं, वो उकाब के नाई उड़ेंगे, दौड़ेंगे, चलेंगे, श्रमित ना होंगे, थकित ना होंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की अनुग्रह से, प्रभु की कृपा से पिछले कई महीनों से हर महीना 10-15 मीटिंग्स में जाते रहता हूँ। अलग अलग 5 स्टेट्स, 8 स्टेट्स जाते रहता हूँ। कभी भी बीमार नहीं पड़ता हूँ, कभी भी तबीयत नहीं बिगड़ता है, कभी भी गला खराब नहीं होता है। डेली 7-7 मैसेज, 8-8 मैसेज बताते हैं। प्रभु की कृपा से, प्रभु की दया से परमेश्वर मेरे प्रियो ऐसा बना के रखा है। मेरे प्रियो, कभी भी थकावट भी नहीं लगता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, क्योंकि औकात के जैसा परमेश्वर स्पीड दे के रखा है। हालेलुया। आज मेरे प्रियो, अगर आप प्रभु की बाट जोते रहोगे, आपके अंदर वो ताकत आएगा जो पहले कभी नहीं आया। वो ऐसा दौड़ोगे, पहले कभी नहीं दौड़े होंगे, वैसा चलोगे, पहले कभी नहीं चले होंगे। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर वैसा आशीष हमको देना चाहते हैं।
तो यहाँ पर एक और बात है, यही पे 2:8 में क्या लिखा है, मुझे ही नहीं जो प्रभु के आने का जो पाठ जो होते हैं उनको भी ये मुकुट देंगे, ऐसा लिखा। ये 4 काम करने से ये धार्मिकता का मुकुट आपको मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। और 10 मिनट और सुनते हम लोग। मेरे प्रिय, चौथा मुकुट के पास जाते हैं। पहला कुरिन्थियों की पुस्तक अध्याय 9 का 25 आयत। पहला कुरिन्थियों की पुस्तक अध्याय 9 का 25 आयत। पहला कुरिन्थियों की पुस्तक 9 अध्याय और उसका 25 पर, हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए यह सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। हालेलुया। मेरे प्रिय, पहला कुरिन्थियों 9 का 25 में लिखा रहता है, ना मुरझाने वाला मुकुट, इसको इमोर्टल क्राउन और इम्पेरिशेबल क्राउन बोलते हैं। अविनाशी मुकुट, ना मुरझाने वाला मुकुट, ना नाश होने वाला मुकुट। कितने लोगों को चाहिए ये मुकुट? यहाँ पर कितने लोगों को ये मुकुट चाहिए? आज मेरे प्रिय परमेश्वर आपको, इधर सालेवारा में एक अंगूठी कितना का आता है? 5 ग्राम का अंगूठी या 3 ग्राम का अंगूठी, गोल्ड का, सोने का, कितना का आता है? 3 ग्राम का या 5 ग्राम का सोने का अंगूठी कितना का आता है? 5 ग्राम का 30,000 का। मेरे प्रिय, क्या कभी आप लोग राजा लोग का मुकुट देखे कभी? उसमें क्या रहता है? धागा धागा रहता है, धागा रहता है। राजा का मुकुट पीतल का रहता है, तांबे का। क्या पहनते राजा रानी लोग मुकुट पे? सोना पहनते। वो मुकुट का कीमत कितना होगा? कितना का? करोड़ों में जाएगा, है ना? बट जो मुकुट हम बात कर रहे हैं ना, ये करोड़ों से भी ज्यादा जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। अब थोड़ी देर में पता चल जाएगा मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में ये चौथा मुकुट है, अविनाशी मुकुट। परमेश्वर हम को देना चाहते हैं जो प्रभु के लिए दौड़ते रहते हैं, जो प्रभु के लिए। मेरे प्रियो, बाइबल में पौलुस सबसे ज्यादा परमेश्वर की सेवा किए, सबसे ज्यादा मिशनरी यात्राएं वही किए थे, सबसे ज्यादा जगहों पे वही गए थे, सबसे ज्यादा अन्य भाषा में प्रार्थना वही किए थे, सबसे ज्यादा कलीसियाओं का स्थापना वही पौलुस ने किए थे। और मेरे प्रिय, प्रभु की वचन में हम लोग देख सकते हैं सबसे ज्यादा सेवक लोग को तैयारी भी वही किए थे। हालेलुया, हालेलुया। वो कहते हैं मैं जो कुछ हूं परमेश्वर की कृपा से, अनुग्रह से। हालेलुया, हालेलुया। वो कहता है मेरे प्रियो, जो मुझे सामर्थ देता है, 4:13 फिलिपियों की पुस्तक में लिखा रहता है, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता। आज मेरे प्रिय, परमेश्वर वो सामर्थ आपको देने पाए ताकि आप प्रभु के लिए बहुत कुछ करने वाला हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय, बस 3 मुकुट और बताकर 5 मिनट के अंदर इस संदेश को मेरे प्रिय समाप्त करता हूं। फिर आप लोग के लिए, भविष्यवाणी के लिए भी, चंगाई के लिए भी प्रार्थना हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। 5वां मुकुट प्रभु के वचन में पहला थिस्सलुनीकियों की पुस्तक, मेरे प्रिय, ये जो मुकुट जो बता रहा था, पिछले मुकुट अविनाशी मुकुट, जो आलसी लोग हैं, जो प्रभु के काम जो धीरे से करते हैं उनको नहीं मिलेगा। जो प्रभु का काम जो दिल खोल के करते हैं, जो प्रभु के लिए दौड़-भाग करते हैं, उसको वो मुकुट मिलेगा। 5वां मुकुट 2 का 19-20, पहला थिस्सलुनीकियों की पुस्तक, पहला थिस्सलुनीकियों की किताब 2 अध्याय उसका 19 और 20 पर, भला हमारी आस्था या आनंद या बड़ाई
का मुकुट क्या है? क्या हमारे प्रभु यीशु के सम्मुख उसके आने के समय तुम ही ना होगे? हमारी बड़ाई और आनंद तुम ही हो। मेरे प्रिय परमेश्वर के वचन में पांचवा प्रकार का मुकुट, क्राउन ऑफ जॉय एंड हॉनर, बड़ाई का और आनंद का मुकुट, बड़ाई का आनंद का मुकुट। मेरे प्रियो, जो आत्माओं को जीतते हैं परमेश्वर के लिए, जो आत्माओं को जीतते हैं परमेश्वर के लिए, उनके लिए आनंद का, महिमा का मुकुट परमेश्वर थे। आदर का मुकुट, मेरे प्रियो, आनंद का मुकुट और आदर का मुकुट परमेश्वर देंगे जो आत्माओं को प्रभु के लिए बचाते हैं, जो आत्माओं को जीतते हैं परमेश्वर के लिए, उनको ये मुकुट दिया जाए। हालेलुया, हालेलुया। छठवां प्रकार का मुकुट है प्रकाशित वाक्य पुस्तक अध्याय 4 का 4 और 14 का 14। प्रकाशित वाक्य पुस्तक अध्याय 4 का 4, प्रकाशित वाक्य पुस्तक अध्याय 14 का 14। प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय उसका 4 पद, उस सिंहासन के सामने, सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन है और इन सिंहासनों पर 24 प्राचीन श्वेत वस्त्र पहने हुए बैठे हैं और उनके सिरों पर सोने की मुकुट है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रिय, छठवां प्रकार का मुकुट है क्राउन ऑफ गोल्ड, सोने का मुकुट, यानी गोल्डन क्राउन, गोल्डन क्राउन। प्रकाशित वाक्य 14 का 14। प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय उसका 14 पर, मैंने दृष्टि की और देखो एक उजला बादल है और उस बादल पर मनुष्य के पुत्र सरीखा कोई बैठा है, जिसके सिर पर सोने का मुकुट और हाथ में चोखा हंसुआ है। मेरे प्रिय, प्रभु की वचन में एक और मुकुट हमको देना चाहते हैं परमेश्वर। वो मुकुट है मेरे प्रिय, प्रभु की वचन में हम देख सकते हैं सोने का मुकुट। मेरे को जो हाई लेवल की सेवकाई करते हैं, 12 प्रेरित के जैसा, जो परमेश्वर के लिए मेरे प्रिय ज्यादा मेहनत करते हैं, तो मेरे प्रिय उन लोग के लिए परमेश्वर जैसा प्रकाशित वाक्य 4 का 4 में जैसा मेरे प्रिय 24 प्राचीनों के सर पर सोने का मुकुट दिए, वैसे मेरे प्रिय जो लोग परमेश्वर के लिए ज्यादा प्रयास करते हैं, जो मेहनत करते हैं, बाइबल में लिखा रहता है 1 कोरिन्थियों का 15 का 57-58 में, प्रभु में हमारा प्रयास व्यर्थ नहीं होता है। प्रभु में हमारा मेहनत प्रयास व्यर्थ नहीं होता है। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्रिय, ये बाइबल में एस्तेर की पुस्तक 8 का 15 पढ़िए। एस्तेर की पुस्तक 8 का 15। एस्तेर की पुस्तक 8 का 15 एक आयत और पढ़ के समाप्त करेंगे। एस्तेर 8 अध्याय और उसका 15 पद, तब मोर्देकै नीले और श्वेत रंग के राजकीय वस्त्र पहने और सिर पर सोने का बड़ा मुकुट धरे हुए और सूक्ष्म सन और बैंगनी रंग का बागा पहने हुए राजा के सम्मुख से निकला और सुसन नगर के लोग आनंद के मारे ललकार उठे। हालेलुया। बाइबल में मोर्देकै नाम के एक मंत्री को, हामान के बाद एक गेट कीपर, एक वॉचमैन को मंत्री बनाया गया और उस मंत्री के सर पर सोने का मुकुट पहना है। हालेलुया। अब बताइए सोने का मुकुट का कीमत कितना होता है? करोड़ों में। इसके बाद एक और मुकुट है, राज मुकुट, जो डायमंड लगा रहता है सोने के ऊपर, या सोने का हटाओ, पूरा उसमें हीरा मोती और डायमंड्स लगा रहता है, राज मुकुट। 1000 साल राज्य करने वाले लोगों के लिए परमेश्वर और राज मुकुट देने चाहता है। जो लोग मेरे प्रिय 1000 साल राज्य में जो शामिल होंगे और राज्य करने वाले हैं, उनको राज मुकुट दिया जाएगा। 7वां मुकुट है प्रभु की वचन में, ये सोने का मुकुट। परमेश्वर जो हाई लेवल की सेवकाई करते हैं,
जो परमेश्वर के लिए भोज के साथ जो काम करते हैं, जो परमेश्वर के लिए जो मेहनत करते हैं, उनको ये मुकुट दिया जाएगा, जो अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, बस एक विषय और बताकर आप लोग के लिए भविष्यवाणी के लिए प्रार्थना करूंगा। मेरे प्रियो, प्रभु की वचन से प्रकाशित वाक्य पुस्तक आखिरी मुकुट, प्रकाशित वाक्य पुस्तक 19 का 12 और एस्तेर की पुस्तक 2 का 17। प्रकाशित वाक्य 19 का 12 और एस्तेर का 2 का 17। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय और उसका 12 पद। उसकी आंखें आग की ज्वाला है और उसके सिर पर बहुत से राज मुकुट है। उस पर एक नाम लिखा है जिसे उसको छोड़ और कोई नहीं जानता। मेरे प्रिय, यीशु मसीह के सर पर बहुत सा राज मुकुट रखा हुआ है। कितना मुकुट? बहुत सा राज मुकुट। एस्तेर की पुस्तक 2 का 17। एस्तेर की पुस्तक 2 का 17। एस्तेर की पुस्तक 2 का 17। राजा ने एस्तेर को और सब स्त्रियों से अधिक प्यार किया और अन्य सब कुमारियों से अधिक उसके अनुग्रह और कृपा की दृष्टि उसी पर हुई। इस कारण उसने उसके सिर पर राजमुकुट रखा और उसको वस्ती के स्थान पर पटरानी बनाया। कितने लोगों को राज मुकुट चाहिए यहाँ पर? मेरे प्रियो, रॉयल क्राउन, इसको इंग्लिश में क्राउन ऑफ रॉयल और रॉयल क्राउन बोलते हैं यार। किंग्स और क्वींस क्राउन, राज मुकुट जो राजा लोग भी पहन सकते हैं, राज रानी मुकुट जो रानी लोग ही पहन सकते हैं। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य पुस्तक 1 का 6, प्रकाशित वाक्य पुस्तक 5 का 10, ये दोनों जगह लिखा रहता है हमको परमेश्वर याजक और राजा बनाए। हम राज पदधारी लोग हैं, याजकों का समाज, चुने हुए लोग हैं। हालेलुया। अंधकार से बाहर निकले हुए स्पेशल लोग हैं हम लोग। प्रभु की ज्योति को, प्रभु की वचन को हम दूसरों तक पहुंचा सकते। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय, जैसा एस्तेर को राज मुकुट मिला, जैसा मोर्देकाई को सोने का मुकुट मिला, वैसा हमको भी जब स्वर्ग में जाएंगे परमेश्वर हम पर भी मुकुट पहनाए। हालेलुया, हालेलुया। हमको परमेश्वर के राज्य के लिए काम करना है। परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर की कलीसिया के लिए, परमेश्वर की राज्य की उन्नति के लिए। क्योंकि हमारा, मेरे प्रियो, स्वर्ग का गवर्नमेंट जो है 5 साल 4 साल 6 साल का गवर्नमेंट नहीं है। युग चलने वाला सरकार, यीशु मसीह का राज्य। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय, वो एक ही देश में चलने वाला सरकार नहीं है, दुनिया में चलने वाला सरकार यीशु मसीह। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर इस कलीसिया में और आपके सब लोगों को मैं आशा करता हूं, मेरे प्रियो, इसमें आपको कुछ लोग को 2 मिल सकता है, कुछ को 3 मिलेंगे, किसी को 4, किसी को 5। अगर मेरे प्रियो अब ये संदेश आपने सुने हैं, जो करना है यदि आप करेंगे, आप सबको ये 5-7 मुकुट मिल सकता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय, डायमंड का कीमत कितना होता है? एक हीरा मोती का कीमत कितना होता है? मेरे प्रिय, ध्यान पर देखे, आकाश मंडल में एक प्लैनेट है, वहां पर हीरा मोती का बारिश होता है। ये गूगल में भी सर्च कर सकते हैं आप लोग। जैसे यहाँ पर पानी गिरता है ना, वहां पर हीरा मोती गिरते हैं उस प्लैनेट के ऊपर। तो मेरे प्रिय, वहां से थोड़ा सा हट के 5 मिनट इधर 12:30 में गिरेगा तो कुछ हीरा मोती। हालेलुया। पूरा छत्तीसगढ़ में
यहाँ के लोग ही बहुत संपन्न हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, एक पास्टर जी बैठा था फ्लाइट में, एक पास्टर जी बैठे थे फ्लाइट में, और एक बगल में एक बिजनेसमैन बैठे। बिजनेसमैन है ना, वो टिकट बहुत महंगा लेते हैं, तो बिजनेस क्लास में वो लोग जर्नी कर रहे थे, और उसमें पास्टर जी भी बैठे साइड वाला। तो बातचीत करना है ना कुछ ना कुछ, तो साइड वाला इनको पूछ रहे हैं अब क्या करते हो। इसने बताया बिजनेस करता हूं मैं। कौन सा बिजनेस? डायमंड और हीरा मोती का बिजनेस। डायमंड्स और हीरा मोती का बिजनेस। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आप लोग खुद करते हैं? आप मतलब किसका है वो कंपनी? मेरे पिताजी का है। अच्छा अच्छा अच्छा, आप क्या है उसमें? मैं उसका पूरा सीईओ हूँ, पूरा मैं देखभाल करता हूँ। अच्छा, थोड़ी देर के बाद इसको और जानने का मन कर रहा था साइड वाले को, बिजनेसमैन को, और इसको पूछ रहा था ये पास्टर जी को, अच्छा तो आप लोग कितना में बेचते हैं एक एक डायमंड को? हम लोग फ्री में बांटते हैं। क्या फ्री में बांटते हैं? उसको दिमाग खराब हो रहा था साइड वाले को। और डायमंड्स को उसको भी फ्री में देते हैं हम लोग। बेचते नहीं आप लोग? नहीं नहीं बेचते नहीं, हम लोग बेचते नहीं है पैसा से, और उस डायमंड्स को हम लोग लोगों के पास पहुंचाते, भेजते हैं। भेजना मतलब जानते हैं ना, सेंड करना है ना, पहुंचाते हम लोग सबको। नुकसान नहीं होगा आप लोग को? बिल्कुल नहीं होता है। क्यों? हम लोग का मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा है, तो फायदा क्या है? हमको आनंद मिलता है। कौन है आपका पिताजी? स्वर्ग का राजकुमार है यीशु मसीह। और आप क्या है उसमें? मैं सीईओ, पूरा देखभाल मैं करता हूं। अच्छा, और हीरा मोती परमेश्वर का वचन है भैया, परमेश्वर का वचन। सूरों के सामने, कुत्तों के सामने मोती को मत डालो, वक्त लिखा हुआ है। यानी परमेश्वर का एक एक वचन एक हीरा मोती है। आपके सामने जितना हीरा मोती निकाल सकते हो निकालो। और मेरे प्रियो, हम यहाँ पर इसीलिए आया आप लोग को हीरा मोती बांटने के लिए। हालेलुया। पास्टर साहब को इसीलिए लाया डायमंड्स को बांटने के लिए। हम दो तीनों चारों आए हैं यहाँ पर कुछ दे के जा सके। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ हमारा परमेश्वर एक हीरा मोती, एक डायमंड एक व्यक्ति के अगर मिलेगा, उसका फाइनेंस सुधर सकता है, उसका खर्चा माफी हो सकता है, बट उसका जीवन नहीं बदलेगा। बट ये हीरा मोती परमेश्वर का वचन जिसको मिलेगा, उसका जीवन अंदर से, उसका जीवन बाहर से, उसका फाइनेंस सब कुछ बदल के रख देगा ये हीरा मोती। हालेलुया, हालेलुया। मैं चाहता हूं मेरे प्रियो, ये हीरा मोतियों को आप लोग लेते रहो, निकालते रहो। ये बाइबल जो है, ये मेरे प्रियो, ये हीरा मोती का एक निधि के जैसा है। और मेरे प्रियो, आप जितना भी निकालोगे, आप जितना भी बांटोगे, ये खत्म कभी होगा नहीं। हालेलुया, हालेलुया। आज से मेरे प्रियो, आप लोग का जीवन एक प्रोफेटिक वर्ड दे रहा हूं मैं। 8:7 अय्यूब के पुस्तक के अनुसार आप लोग का बात अभी छोटा ही रहा हो, और अंत में बहुत बरकत और बढ़ोतरी होगा। अंत में बहुत बरकत और बढ़ोतरी होगी। हालेलुया। 8:7 अय्यूब के पुस्तक को लेकर आप पढ़ेंगे। और मेरे प्रियो, आज के दिन से आपके जीवन में यीशु के नाम से सब कुछ बढ़ता जाए, सब कुछ बढ़ता जाएगा। आपका प्रार्थना जीवन, आपका फाइनेंस, आपकी आशीष, आपका विश्वास
सब कुछ बढ़ता चाहिए यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर इस संदेश के द्वारा आशीष प्रदान करे और बरकत देवे और ये सातों मुकुट आप लोग को मिलने पाए यीशु के नाम से। हालेलुया।